नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। आपका हमारे चैनल TS इंडिया में इस्तकबाल है। मैं एनडीए सरकार से ये डिमांड कर रहा हूं, क्योंकि ओबीसी का चर्चा बहुत तेजी से चल रहा है। ओबीसीओं का केंद्र मंत्री था दत्तात्रेय, गला काट दिए। बंडी संजय जी अध्यक्ष था, उनका भी गला काट दिए। तो इसीलिए दत्तात्रेय जी को अगर वाइस प्रेसिडेंट बनाए तो थोड़ा बहुत आपका गुनाह कुछ माफ हो जाएंगे। हिंदुस्तान में इलेक्शन चोरी किए जा रहे हैं, ये रियलिटी है हिंदुस्तान की। जो धनखड़ जी का रिजिग्नेशन अब किस लिए किया मुझे पता नहीं, वो अनफॉर्चुनेट। दूसरी बात, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तेलंगाना को देना है, क्योंकि पिछले बार हमारा वेंकैया नायडू था, राष्ट्रपति बनाने के लिए चर्चा हुए, उनका अन्याय किए, वापस भेज दिए दिल्ली से, घर खाली करवा दे के तेलुगु भाषा बोलने वाले को आप घर वापसी कर दिए। तो उसको सुधारने के लिए हमारे बंडारू दत्तात्रेय जी का खाली हरियाणा गवर्नर का जिम्मेदारी खत्म हो गए, और बंडारू दत्तात्रेय जब केंद्र मंत्री था, उनका केंद्र मंत्री खींच लेके किशन रेड्डी को दे दिए। हमारा बंडी संजय जी अध्यक्ष था, आज ब्राह्मण रामचंद्र राव को दे दिए। तो साउथ और खासकर तेलंगाना में जितने भी ओबीसी है, सबका गला काट दिए एनडीए ने। सो सौकुन माफ करने के लिए दत्तात्रेय जी को वाइस प्रेसिडेंट बनाया तो ठीक रहता है, क्योंकि तेलंगाना को आप इतना अन्याय नहीं कर सकते। देश में हिंदी के बाद दूसरी भाषा तेलुगु ज्यादा बोलने वाले, पहला हिंदी है, दूसरा तेलुगु है, तीसरा बंगाली है। तो साउथ पर्टिकुलर तेलुगु हमारे लोगों को अन्याय किए। मैं एनडीए सरकार से ये डिमांड कर रहा हूं, क्योंकि ओबीसी का चर्चा बहुत तेजी से चल रहा है। ओबीसीओं का केंद्र मंत्री था दत्तात्रेय, गला काट दिए। बंडी संजय जी अध्यक्ष था, उनका भी गला काट दिए। तो इसीलिए दत्तात्रेय जी को अगर वाइस प्रेसिडेंट बनाए तो थोड़ा बहुत आपका गुनाह कुछ माफ हो जाएंगे। सिर्फ बिहार की बात नहीं है, महाराष्ट्र में इन्होंने चीटिंग की। हमने सवाल पूछे इलेक्शन कमीशन से, दिखाइए, इन्होंने वोटर लिस्ट नहीं दिखाई। हमने कहा कि वीडियोग्राफी दिखा दीजिए, वीडियोग्राफी का कानून बदल दिया। 1 करोड़ नए वोटर्स आए थे महाराष्ट्र में और इलेक्शन चोरी किया। ठीक है, कर्नाटक में हमने रिसर्च की है थोड़ी, कर्नाटक में हमने भयंकर चोरी पकड़ी। मैं ब्लैक एंड व्हाइट में आपको दिखाऊंगा, इलेक्शन कमीशन को दिखाऊंगा। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट में कि कैसे चोरी की जाती है, कहाँ की जाती है। कर्नाटक में ब्लैक एंड व्हाइट में है हमारे हाथ में। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट। ठीक है, और यही काम इनको पता लग गया है कि इनका जो गेम है हम समझ गए हैं। लोकसभा चुनाव की बात है। हमने एक कंस्टिट्यूएंसी चुनी, वहां पे हमने डीप डाइव किया, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, ये वोटर लिस्ट देते हैं पेपर में, और पेपर की जब वोटर लिस्ट आती है उसको एनालाइज किया नहीं जा सकता। तो एक कंस्टिट्यूएंसी ने हमने पूरी की पूरी वोटर लिस्ट ली, उसको डिजिटल फॉर्मेट किया। 6 महीने लगे हमने, मगर हमने सारा का सारा मतलब इनका सिस्टम निकाल दिया है। ये कैसे करते हैं, कौन वोट करता है, कहां से वोट होता है, कैसे नए वोटर बनते हैं, पूरा का पूरा हमें मालूम है। नहीं, अब इनको समझ आ गई बात। ठीक है, और अब इन्होंने क्या किया है कि अब हम बिहार का पूरा सिस्टम नए तरीके से करेंगे, वोटर डिलीट करेंगे और नए तरीके से वोटर लिस्ट लाएंगे। हिंदुस्तान में इलेक्शन चोरी किए जा रहे हैं, ये रियलिटी है हिंदुस्तान की। इंशाल्लाह मज़ीद अपडेट के साथ आपसे मुलाकात होती रहेगी। आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।